आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अगर दृष्टि डालेंगे तो विकास हुआ नहीं है क्या? संपूर्ण भारत में हम लोग भ्रमण करते हैं, किस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? और ये हमको लग रहा है कि राणा के हट का प्रतीक फिर एक बार बल खाएगा। वीर शिवा का वह भगवा फिर अंबर पर लहराएगा। शौर्य कथा गोविंद सिंह की भारत फिर दोहराएगा। ये पांडव सेना है, ये जीतेगी। जिनके साथ साधु संत कृष्ण भगवान है, ये सेना जीतेगी। ये पांडव नहीं जीते, इनके साथ धर्म नहीं है। विपक्ष की जरूरत है क्या? सब बच्चे बच रहे, राम राज्य बेटे त्रिलोका, विपक्ष होता ही कहाँ? हमारी पृथ्वी पर तमाम प्रकार के जो है संसाधनों का विकास हुआ। किस प्रकार का विकास चाहते हैं विपक्ष के लोग, ये उनको समझाया जाए। तो हम लोगों का यही नारा है कि जो राम को लाए हैं उनको लाए। हमारा जो उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ पर राजनीति के 4 चरण है, 4 व्यवस्थाएं। देखो, कोई भी राष्ट्र, कोई भी प्रांत, उसका जो समुचित विकास होगा और उसको चाहिए 4 चीज़ें: स्वतंत्रता, विकास और इसके साथ साथ स्वाभिमान और अनुशासन। हमारे यहाँ 4 पार्टियां हैं और 4 राजनीतिक धर्म हैं। एक तो हिंदू, एक मुस्लिम, एक ईसाई और एक बौद्ध। अब रही बात, समाजवादी ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया, अब विकास है उसके पास, इसको नकारा नहीं जा सकता। और मुस्लिम धर्म का तुष्टीकरण कर रहा है। इसी तरीके से जो हमारा यह है बहुजन समाज पार्टी, इसने बौद्ध को स्वीकारा। इसके बाद अनुशासन है। आप देखिएगा, आप पीछे की जो है सिंहावलोकन कीजिएगा। कांग्रेस ने ईसाइयों को स्वीकारा, उसके पास स्वतंत्रता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास स्वाभिमान है और उसने हिंदुओं को स्वीकारा। ये सब बेकार है स्वाभिमान के आगे। यदि स्वाभिमान हमारा जीवित है तो हमारी वास्तविक स्वतंत्रता है। सोने के पिंजड़े में किसी पक्षी को रख दिया जाए तो क्या प्रसन्न हो जाएगा? नहीं होगा। स्वाभिमान चाहिए। जो हमारा सदियों का बिछड़ा हुआ स्वाभिमान है वो हमें वापस मिल रहा है। ये जनता भली भांति जान रही है और इन बहुरूपियों को भी जान रही है। जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई उन्हें भी जान रही है। जो भगवान राम को काल्पनिक बता रहे हैं उन्हें भी जान रही है। किसको नहीं जान रही है? तो लग रहा है जो सनातन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो आप कहना चाह रहे हैं। सनातन भारत का प्राण है, इसका स्वभाव है। और हम तो मान रहे हैं कि अब तक 70 वर्षों तक इन घुसपैठियों ने जो भी किया, आज सच्ची सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिल रही है। क्योंकि हमारे भारत का स्वभाव है सांस्कृतिक। हमारी संस्कृति ने पूरे विश्व को संकेत दिया है, निर्देश दिया है, तब हम विश्वगुरु कहलाए थे। और ये हमको लग रहा है कि राणा के हट का प्रतीक फिर एक बार बल खाएगा। वीर शिवा का वह भगवा फिर अंबर पर लहराएगा। शौर्य कथा गोविंद सिंह की भारत फिर दोहराएगा। एक बार फिर राष्ट्र हमारा स्वर्णिम खक कहलाएगा। आप विकास अगर दृष्टि डालेंगे तो विकास हुआ नहीं है क्या? संपूर्ण भारत में हम लोग भ्रमण करते हैं, किस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, पहले इसको बताया जाए। हर क्षेत्र में विकास हुआ। आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ। हमारी पृथ्वी पर तमाम प्रकार के जो है संसाधनों का विकास हुआ। किस प्रकार का विकास चाहते हैं विपक्ष के लोग, ये उनको समझाया जाए। ये उनको समझने की आवश्यकता है। वो भी विकास आपने देखा, ये भी विकास आप देखते हैं। इसलिए हम लोगों को तो चारों ओर विकास ही विकास दिखता है, इसके सिवा कुछ नहीं दिखता हमको। हाँ, राम राम करने का तो सवाल ही उठता है, क्योंकि सभी सनातन धर्म के हैं, सभी हिंदू हैं और हिंदू की हम लोगों के आराध्य हैं राम जी। तो हम लोगों का यही नारा है कि जो राम को लाए हैं उनको लाए। नहीं, विकास के नाम पर जीते जाएगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य श्री योगी जी महाराज ने जो काम करके दिखाया है, हम लोग छोटे पर से देखते आए। दुख ही दुख इनके राज में आया। जब से हम लोग खुला जीवन जी रहे हैं, हमारा संत समाज, नवयुवक सब खुला आनंद से रह रहे हैं। बढ़िया, चारों तरफ विकास होता है। अब जानते हैं पुरानी भूमि है, उसको विकास करने में देर तो लगती है। तो भगवान की कृपा से विकास हो रहा है। सब प्रफुल्लित हैं, सब आनंदित हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। और क्या चाहिए? जैसे पांडव लोग 5 थे, उनके साथ भगवान थे, कौरव सेना अनेक थी। तो ऐसे ही तो सब चलते रहेंगे। आप देखिएगा, आप ये नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी, इनको आप कौरवों की सेना कह रहे हैं। हाँ, ये पांडव सेना है, ये जीतेगी। जिनके साथ साधु संत कृष्ण भगवान है, ये सेना जीतेगी। ये पांडव नहीं जीते। इनके साथ धर्म नहीं है, इनके साथ कोई निश्चित रास्ता नहीं। कभी वो पार्टी बदलते, कभी ये बदलते, और ये इधर ये राम के हैं तो हैं बस। तो
कहा जा रहा है नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, फिर बीजेपी के साथ आएंगे। वो बदलते रहते हैं, जैसे जैसे होता है। एक औरत होती, एक लड़की होती, जब उसका ब्याह हो जाता तो पति एक होता, और जब उसको छोड़ कर अलग चले वो विधवा कहलाती है। कोई उसको सत्य थोड़ा ही रहता ना, उसमें कोई दम रहती है। तो ये दम वाले हैं माननीय योगी जी, माननीय ये नरेंद्र मोदी जी महाराज, ये सब दम है। एक लाइन पे चल पड़े तो चल पड़े, धर्म के साथ चढ़े, पूरा संत समाज, पूरा आप सब नवयुवक सब उनके साथ हैं। बोलिए जय श्री राम, बोलिए भारत। एक सवाल महाराज जी, एक सवाल और ये बताइए, जो तमाम जो इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं अब गाय बगाई ये भी चुपचाप जय श्री राम कर रहे हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि मोदी जी ने चुनाव के चलते में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, रामनवमी के समय होनी चाहिए। चुनावों को लेकर के क्या मास्टर स्ट्रोक है मोदी के लिए चुनाव जीतने का, या राम मंदिर के नाम पे बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जीतेगी? और विपक्षी पार्टी जो कह रही है बेरोजगारी बहुत है, भुखमरी छा रही है, रोजगार नहीं है देश में, महंगाई छा रही है, इसको लेकर क्या सोचेंगे आप? देखिए, राम एक ऐसा शब्द है जो विश्राम देता है, व्यक्ति को आराम भी देता है। और अगर मोदी जी ने लिया तो उनको आराम मिला, योगी जी ने लिया उनको आराम मिला। अगर वो सब, चाहे हमारे नीतीश कुमार जी हैं, चाहे हमारे जो भी सम्मानित गण हैं, वो हमारे धर्म में आवें, हमारे साथ में मिलें, हमारे साथ सबको राम राम करें और धर्म को व्यवस्था करें। और सब व्यवस्था है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम तो धर्म के हैं, जो हमारा धर्म करेगा, अगर अखिलेश जी विकास करेंगे उनको भी हम सब अच्छा करेंगे। उनको जो भी हमारे साथ आए हम उसके साथ हैं, हमको क्या लेना देना है। मायावती साथ आएंगी? आना चाहिए उनको भी, सब लोग आवें और सब लोग जय श्री राम करें। इस अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, नैमिषारण्य में। एक सवाल हो रहा था, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे ने राम मंदिर सपना देखा था, वो रहे नहीं, पूरा तो हो गया, लेकिन उनके बेटे साथ नहीं है, क्या लग रहा है उनके लिए? क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह की सरकार बनाई, फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी पर आरोप लगाया? देखिए, जब तक हमारे बाला साहब ठाकरे थे वो राम के परम भक्त थे, वो शिवाजी के प्रेरणा से थे। और उसके बाद में सब राजनीतिक समस्या मुखौटों को बदल लिया तो लोगों ने उनको बदल लिया। जब अपनी नीति बदल देंगे, अपना आश्रय बदल देंगे, अपना मार्ग बदल देंगे तो पब्लिक कोई चूतिया नहीं। आप जैसे मीडिया से बहुत सब जुड़ी हुई है और इसलिए अब यहाँ पे प्लेन उतर रहे हैं तो आदमी को सबको अच्छा लग रहा है। और ये हवा चल रही है तो क्या एक ही अयोध्या को ही चल रही है? इसके बगल में फैजाबाद को नहीं लग रही है? क्या गोंडा को नहीं लग रही? क्या बस्ती को नहीं लग रही? सभी को लग रही है। इसलिए ये हवा है, ये जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ होगा। और सभी लोग अगर इसी नाम से हनुमान जी, राम नाम, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय करने लगे, सभी पार्टी, आनंद आ जाए, क्या मजा है। तो विपक्ष कहाँ बचेगा फिर? विपक्ष की जरूरत है क्या? सब अच्छे बच रहे, राम राज बैठे त्रिलोका। विपक्ष होता ही कहाँ? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका।